सवाल: मोबाइल पर निकाह की शरई हैसियत क्या है? जवाब: टेलीफोन के जरिए निकाह मुनक्किद नहीं होता, इसलिए कि शरीयत ने निकाह के इनेकाद के लिए एक ज़ाबिता रखा है, और वो ज़ाबिता यह है कि शरआ निकाह के सही होने के लिए इजाब व कबूल की मजलिस एक होना और उसमें जानिबैन में से दोनों का खुद मौजूद होना या उनके वकील का मौजूद होना ज़रूरी है। नीज़ मजलिस निकाह में दो गवाहों का एक साथ मौजूद होना और दोनों गवाहों का उसी मजलिस में निकाह के इजाब व कबूल के अल्फाज का सुनना भी शर्त है। और अगर जानिबैन लड़का या लड़की में से कोई एक मजलिस निकाह में मौजूद ना हो तो इस सूरत में अपना वकील मुकर्रर करे, फिर ये वकील अपने मौक्कल की तरफ से उसका नाम मवलदीत लेकर मजलिस निकाह में इजाब व कबूल करे तो निकाह मुनक्किद हो जाएगा। टेलीफोन पर निकाह में मजलिस की शर्त मफकूद होती है, क्यों वो एक मजलिस ही नहीं होती, बल्कि फ़रीक़ैन दो मुख्तलिफ जगहों पर होते हैं, जबकि इजाब व कबूल के लिए आक़िदीन और गवाहों की मजलिस एक होना ज़रूरी है। लिहाजा इसी सूरत में टेलीफोन के ज़रिए निकाह मुनक्किद नहीं होता। हाँ, अलबत्ता अगर कोई एक फ़रीक़ टेलीफोन पर हो और इसका वकील मजलिस में मौजूद हो या दोनों फ़रीक़ टेलीफोन पर हों, लेकिन दोनों के वकील मजलिस निकाह में मौजूद हों और वो गवाहों के सामने अपने मौक्कल की तरफ से इजाब व कबूल कर लें, तो चूँकि इस सूरत में हकमा मजलिस मुत्तहिद होगी, इसलिए निकाह मुनक्किद हो जाएगा। लेकिन अगर असरे से किसी कस्म की मजलिस मुनक्किद ना हो, बल्कि सिर्फ टेलीफोन पर आवाज़ खोल कर इजाब व कबूल कर ली जाए तो इससे निकाह मुनक्किद नहीं होता।